हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। अपने दिन की शुरुआत प्रभु परमेश्वर के साथ में करना, वैसे ही अपने दिन का अंत प्रभु के साथ में करना हमारे लिए आशीष का कारण होता है। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवनों के दिन आपकी आराधना करते, आपसे बात करते हुए, आपके साथ शुरू करते और आपके साथ अंत करते, आपके साथ चलते हुए आपके साथ जीने में, आपके नाम को महिमित करने का जीवन जीने में हम में से एक एक की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। यदि हमें प्रभु पर हमारे मन को लगाना है तो, मतलब यदि हमें हमारे मन को प्रभु पर ठहराना है तो, यदि अपने मन को हमें प्रभु परमेश्वर पर केंद्रित करना है तो हम में एक चित्त होना चाहिए। देखिए, एक बार भजन संहिता 86 उसकी 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। देखिए, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखाएं, तब मैं आपके सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त करें कि मैं आपके नाम का भय मानो। क्या लिखा है? मुझको एक चित्त करें। मुझको एक चित्त करें या मेरे मन को एक चित्त करें। हमारे पास दो आंखें हैं, लेकिन हम एक ही समय पर दो अलग चीजों को देख नहीं सकते। ट्राई करके देखिए। एक आंख से इस तरफ, दूसरी आंख से उस तरफ, एक आंख से किसी और को, दूसरी आंख से किसी और को, क्या आप देख सकते हैं? यदि आप ऐसे देखने का प्रयास करें तो भैंगी आंखें भले ही हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा। एकाग्र चित्त, भले ही हमारे पास में दो आंखें हो, लेकिन हमारे मन में जो हम सोचते हैं उसे ही हम देखते हैं। मन में जो हम निर्णय करते हैं, आंखें उसका अनुकरण करती हैं। यहां पर भजनकार कहता है, मुझे एक चित्त करें। जब नजरें प्रभु की ओर टिकी होती हैं तो हम संसार की ओर नहीं देखते। हम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। संसार की और प्रभु की सेवा साथ नहीं कर सकते। इस संसार में जब हम जीते हैं, उस दौरान हमारे अंदर दो अभिप्राय एक ही समय में बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं? मनुष्य के एक चित्त ना होने की वजह से जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नथिंग, ऐसा आपने सुना होगा ना? कुछ लोग बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं कर पाते। यदि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें दृढ़ निश्चयी और एकाग्र होना होगा, और कुछ हासिल करने की इच्छा हमें होनी चाहिए। खासकर बात जब आत्मिकता की आती है, जब बात विश्वासी जीवन की होती है, अपने हृदय की पवित्रता को बरकरार रखने, वचन में कई बार हम देखते हैं मन को, हृदय को एक चित्त करने के विषय। कई लोगों का मन जो होता है चंचल होता है। मूड ऑफ कहते सुना होगा ना? दे कैन नॉट मेक अ प्रॉपर डिसीजन। सही निर्णय को वे नहीं ले पाते। थोड़ी देर ये कहेंगे, थोड़ी देर दूसरा कुछ और, पहले ये कहेंगे फिर वो कहेंगे। हमारे देश में एक सम्राट था जिसने 7 बार अपनी राजधानी बदली। वैसे ही हर विषय में कोई स्थिरता नहीं होती, हमेशा अस्थिर होते हैं। उन्हें सैटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलता, वे संतोषित कहीं नहीं होते। अगर आप एक वृक्ष को बोने के बाद उसे निकालकर दूसरी जगह अगर लगाएंगे तो क्या वो वृक्ष जीवित रहेगा? क्या उसमें फल लगेंगे? वैसे ही हमारे अभिप्राय, हमारे लक्ष्य जो होते हैं, हमारे जो निर्णय होते हैं,
अगर वे सटीक नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वचन बताता है मन जो है वो सबसे अधिक चंचल है। किसने अपने मन को समझा है? क्या आपने समझा है? मनुष्य के हृदय की जो चंचलता है, जो अस्थिरता है, याकूब जो है उसका जो बड़ा बेटा था रूबेन, उसे एक तरह से उसे वो श्राप देता है। श्राप कह नहीं सकते, हमें श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी किए गए कार्यों के परिणामों को तो भुगतना ही होगा। जब हम प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, हम श्रापित होते हैं। तूने पाप किया है, तूने व्यभिचार किया है, इसलिए तू जल की तरह, पानी की तरह तू चंचल होगा। रूबेन से कहता है जल की तरह चंचल होगा। पानी को देखिए, जिस बर्तन में पड़ेगा उसका शेप ले लेगा, जहां गड्ढा होता है वहां भर जाता है। वैसे ही कुछ लोगों के जीवन में एक स्थिरता नहीं होती, शांतता नहीं होती। समय समय पर वे रंग बदलते रहते हैं, जिससे मिलते हैं उसकी तरह वे शेप ले लेते हैं। एक दृढ़ जीवन, एक स्थिर जीवन, एक पवित्र जीवन में नहीं जीते। आपका जीवन कैसा है? एक निर्णय तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में नहीं नहीं कहते हैं। काफी मेहनत करके एक बिजनेस शुरू करते हैं, नहीं नहीं कहते, फिर बंद कर देते हैं। काफी मेहनत करके एक नौकरी हासिल करते हैं, नहीं नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा कहकर दूसरी ओर भाग जाते हैं। यहां तक कि विवाह के विषय में भी बहुत फिरते हुए, घूमते घामते विवाह कर तो लेते हैं, बहुत बात करते हैं, फिर विवाह करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में मन बदल जाता है। बुजुर्गों के मन भी बदलते हैं, जवानों के मन भी बदल जाते हैं, है कि नहीं? बताइए। एक मन, एक चित, एकाग्रता, एक स्थिर मन अगर आपको चाहिए तो आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। जब हम हमारे मनों में पाप को, अशुद्धि को, द्वेष को, जलन को, डाह को स्थान देते हैं, वहां अस्थिरता होती है। अस्थिर भूमि पर हम नींव नहीं डाल सकते। नींव डालने के लिए हमें पहले गहरा गड्ढा करना पड़ता है, फिर सख्त भूमि पर ही हम नींव डालते हैं। हमारा हृदय भी कुछ इसी प्रकार है। यदि आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे एक चित्त दें, एकाग्रता दें, मुझको एक चित्त करें कि मैं आपके नाम का भय मानूं, संसार से नहीं, इंसानों से नहीं, लेकिन मैं केवल आपसे भय खाऊं। प्रभु मुझे एक चित्त करें, अपना मार्ग मुझे दिखाएं, तब मैं सत्य मार्ग पर चलूंगा। मेरी अगुवाई करें। प्रभु मुझे आपके मार्ग दिखाएं, सिखाएं। प्रभु के मार्ग क्या हैं? प्रभु की इच्छाएं क्या हैं? हमें कहां मिलेंगे? प्रभु के वचन में। वहां से हमें सीखना है। प्रभु के वचनों में हमें खोजना है। प्रभु पर विश्वास करने वालों को किस प्रकार चलना है? इस संसार की मलिनता से दूर होकर हमें कैसे चलना है? यह सब कुछ हमें प्रभु के वचन से सीखना है। प्रभु का वचन सिखाता है। यह सब कुछ हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु से कहें, प्रभु आपके वचनों को समझकर उनके अनुसार जीने के लिए मुझे एक चित्त करें। प्रभु से हम बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन इस प्रकार के आत्मिक विषयों के लिए क्या आप प्रभु से याचना करते हैं? एक और वचन देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 32वां अध्याय 38वीं आयत से यदि हम पढ़ें, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदैव मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। हालेलुया। सदैव मेरा भय मानने के लिए मैं उन्हें एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, इससे उनका भला होगा। मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि मैं कभी
उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। जब हम प्रभु की भय भक्ति में जीवन बिताएंगे, हम जीवन में स्थिर होंगे, प्रभु से प्रेम करने पाएंगे, परीक्षाओं पर जयवंत होने पाएंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, चाहे कितनी ही परेशानियां, तकलीफें जीवन में क्यों ना आएं, उनका सामना हम करने पाएंगे। मसीह की संतानों और संसार के लोगों के बीच फर्क क्या है? मसीह को जानने वाले अपने जीवन को पवित्र रखने पाते हैं, वचन के अनुसार वे जीवन बिताते हैं, संसार से अलग होकर एक अलगदाई का जीवन बिताते हैं। प्रभु के वचनों को सुनने वाले आप में कितने लोग अलगदाई का जीवन बिताने पा रहे हैं? जीवन में जयवंत होकर आप लोग जीने पा रहे हैं? आपके कॉलेज में, आपके हॉस्टल्स में, ऑफिसेस में, आपके स्कूल में, आपके चर्च में, यह वास्तविक मसीही है। यह यथार्थता में जीवन बिताता है। उसने जो कह दिया वो करेगा, वो नहीं बदलेगा। क्या ऐसी गवाही आपकी है? या फिर जहां कहीं वे जाते हैं उसके अनुसार, या जिनके साथ होते हैं उनके अनुसार रंग बदलते हैं? आज अनेक मसीही ऐसे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम दूषित होता है। यदि दाऊद के जीवन में हम देखें, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, विभिन्न प्रकार के भेष वो लेता था। एक शेपर्ड बॉय था, वो एक चरवाहा था, एक अच्छा चरवाहा था। वैसे ही एक योद्धा था, एक राजा भी हुआ, एक संघर्ष करने वाला, एक नौजवान होकर वो पाप में भी गिरता है, धोखा भी देता है, हत्या भी करता है, व्यभिचारी है, फिर पश्चाताप करके टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने वो आता भी है। इस प्रकार के विभिन्न रूप को हम देखते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, हर स्थिति में वो प्रभु की ओर देखने पाया, इसलिए क्षमा पाता है, पश्चाताप करता है, इसलिए अपने जीवन में स्थिर होता है। मेरे अंदर एक स्थिर मन उत्पन्न करें, ऐसी प्रार्थना वो करने पाया। आज प्रभु से मांगे, जिस विषय को लेकर आप घबरा रहे हैं, जिस विषय को लेकर आप अपने जीवन में अस्थिर हो रहे हैं, बार बार अपने जीवन में आप गिरते चले जा रहे हैं, एक बार प्रभु के सामने आए और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक चित करें, आपकी संतान होकर जीने के लिए मुझे एक चित करें, आपके मार्ग पर चलने का अनुग्रह दें। यदि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करेंगे हमारे जीवनों में। परिस्थितियां चाहे बदलती हों, लेकिन ना बदलने वाले प्रभु की ओर देखते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह वे हमें देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज जो कोई जहां कहीं से इन वचनों में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन तमाम के जीवनों में यह वचन कार्य करने पाए। प्रभु होने दें कि यदि उनके जीवन में एक चित नहीं है, तो आज से एक नया जीवन, एक नया मन उन्हें प्रदान करें। एक चित होकर आपकी महिमा के लिए, आपसे सामर्थ्य पाकर एक चित होकर आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने का अनुग्रह हम में से एक एक को आप प्रदान करें। प्रभु, परिस्थितियों को देखकर हम घबराने वाले ना हों, बल्कि आपसे सामर्थ्य पाकर आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज करके हमें बता सकते हैं। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।
प्रभु की आशीष आप सबों पर हमेशा बनी रहे। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आए, हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।